नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों की आज शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी के साथ हुई। इनफैक्ट बातचीत में ही बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो प्रेशर है ही, लेकिन मेजर रूट कॉज जो आज प्रेशर का है वो दो हैवी वेट्स जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। निफ्टी बैंक 1% के फॉल के साथ 19,950 के जोन्स में कामकाज करते हुए क्रूशियल सपोर्ट जोन जो कि निफ्टी अभी दिखा रहा है, दिन के निचले स्तरों पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक आज मेजर कल्प्रिट है, 1.25% के आसपास की गिरावट यहां पर भी है। 45,390 का जोन देखने को मिला, करीब 600 को गिरावट यहां पर है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करते हुए 1.25% की गिरावट यहाँ है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ सो फार कामकाज कर रहा है, लेकिन डे लो पर स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% का फॉल यहां पर है। एडवांस क्लाइन करीब 1800 शेयर गिरने वाले, 1035 शेयर बढ़ने वाले। ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है और बिकवाली में फ्रंट लाइन इंडेक्स में हैवी वेट से कंट्रीब्यूशन और मिड कैप में भी आज कैश मार्केट के शेयरों में ज्यादा प्रेशर है। कौन कौन से शेयर हैं? एचडीएफसी बैंक करीब 192 अंकों की निफ्टी गिरावट में 120 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेले एचडीएफसी बैंक का है और बचा हुआ 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। यानी कि इन दोनों को अगर मिला दें तो करीब 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन तो खाली ये दो स्टॉक की तरफ से ही आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक तीसरा नाम जो कि करीब 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि 3 के 3 अकेले या चारों के चारों मिलाकर 222 अंकों का कंट्रीब्यूशन निगेटिवली दे रहे हैं। जबकि अगर देखेंगे सामने तो एक्सिस बैंक नए अपने साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, कुछ हद तक टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि मार्केट को पॉजिटिवली सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन रूट कॉज रीजन जो है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, ये 3 ऐसे नाम है जो कि आज मेजरली मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनालिस्ट मीट उसका एक इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक में आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी से बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और एक सस्ता ऑप्शन भी हम राजेश जी से आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश जी से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि 19,950 ये सबसे क्रूशियल जोन मार्केट्स के लिए हाल फिलहाल में जानकार मान रहे थे, उसी के इर्द गिर्द मार्केट कामकाज कर रहे हैं। तो 19,900 पे कॉल राइटर्स हैं, वो 20,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है, 20,100 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 19,900 के आसपास पुट राइटर्स भी हैं। 19,800 पे पुट राइटिंग जो हुई थी वो अनवाइंड हो रही है और 19,700 पे पुट राइटर्स थोड़ी बहुत पुट राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन 19,950 19,900 क्रूशियल जोन। बैंक निफ्टी में एकाएक बड़ा फेरबदल आया है, तो आपको 45,300, 45,000 के जोन, 45,400 के जोन में पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 45,400, 45,500 के जोन में सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, तो 100% के आसपास कॉल राइटिंग 45,500 के जोन में आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अब हीट मैप की सिचुएशन लेकर आइए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है, तो हीट मैप में भी बियरिश साइड पे साइन दिखाई पड़ रहे हैं। 30 लॉन्ग है, 28 शॉर्ट कवरिंग है, 63 शॉर्ट है और करीब 63 ही अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पे लॉन्ग है? लॉन्ग बिल्डअप है एम&एम फाइनेंशियल में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोल इंडिया में, वोडाफोन आइडिया और ग्रैन्यूल्स इंडिया में। 2% से लेकर 3.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। शॉर्ट कवरिंग है पावर ग्रिड में, न्यूज क्लोज का भी सपोर्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में आज खरीदारी है, 1.25% के आसपास का उछाल है। आरईसी और डॉक्टर लाल पैथ लैब 1.25% के आसपास की बढ़त यहां पर भी है। प्रेशर है एचडीएफसी बैंक में, शॉर्ट बिल्डअप है, 4% के आसपास बिकवाली है। जेके सीमेंट 3% नीचे, डालमिया भारत, इनफैक्ट पूरा सीमेंट स्पेस आज प्रेशर में है। अपोलो हॉस्पिटल हाल फिलहाल की तेजी के बाद 2% नीचे। इफ्का लैब, आईजीएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5% से लेकर 2% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इन आंकड़ों बीच में अब बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट पे आपका व्यू, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी उसमें 19,950 एक क्रूशियल जोन था जिसके आसपास मार्केट सभी कामकाज कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, क्या करना चाहिए यहाँ पे? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए आज काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिली। हालांकि ये ट्रंकेटेड वीक है और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से अब 20,000 के नीचे भी एक सस्टेन्ड सप्लाई प्रेशर यहाँ मार्केट में देखने को मिला, तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बनते हुए दिख रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अब 19,900 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसके आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है 19,900 फॉर द डे एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर ये लेवल टूटते हैं तो हमें लगता है कि ये फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये दो हैवी वेट स्टॉक्स के चलते थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिला है और ये कहीं थमते हुए नहीं दिख रहा है। ये एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे हमें लगता है कि अभी थोड़ा लेना चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 19,900 19,800 ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है पुट बेस कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो। हालांकि स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से भी
वीक हो चला है। 20,000 के नीचे आना ही एक नेगेटिव साइन है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो हमें लगता है थोड़ा प्रेशर यहाँ पे और बनेगा। 19,000 के लेवल या 19,850 तक की डाउनसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है इस करेक्टिव मूव में। अब जब तक 20,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, ये छोटे मोटे जो भी पुल बैक आएंगे वहां निफ्टी में एटलीस्ट हमें लगता है कि सप्लाई देखने को मिलेगा हायर साइड पे। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है मार्केट में, अभी भी देखें तो काफी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। बट निफ्टी में 20,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर अब हम क्रॉस नहीं करते, छोटे मोटे उछाल में हमें लगता है शॉर्ट करना है। 20,100 स्टॉप लॉस है और लोअर साइड के टारगेट 19,900 19,850 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो बेचना के लिए अगर आप नंबर देख रहे हो तो 19,500 के आसपास या फिर 19,400 के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट एक बार को थम सकता है। अरे राजेश सर, ये आज जो प्रेशर है ये पूरी तरह से निफ्टी बैंक ड्रिवन है और निफ्टी बैंक के नंबर्स में ये सरप्राइज है क्योंकि इतनी बड़ी फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हाल फिलहाल में हम। तो निफ्टी बैंक के लिए आप कैसे फेरबदल होते हुए देख रहे हो नंबर्स में खास तौर से? तो सुमित जी, निफ्टी बैंक में आज 46,000 के नीचे ही ओपन हुए और उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पे एक सप्लाई देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक और भी दूसरे प्राइवेट बैंक्स का भी प्रेशर यहाँ पे था। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ने आज 46,600 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसको तोड़ा है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि फर्दर प्रेशर तो रहेगा। तो जब तक 45,800 के ऊपर मार्केट वापस क्रॉस नहीं होता है, ये छोटे मोटे उछाल अगर बैंक निफ्टी में भी आएंगे तो वहां पे सप्लाई सस्टेन रहेगा। और लोअर साइड पे अगर ये 45,300 के लेवल भी तोड़ता है अब बैंक निफ्टी, तो ये नेक्स्ट 45,100 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा सप्लाई प्रेशर है कंपेयर टू निफ्टी। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ही एक ऐसा टूल है अभी जहाँ पे कि जब तक ये 45,800 के ऊपर वापस नहीं आता है, यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। स्टॉप लॉस 45,800 रहेगा, पुल बैक में शॉर्ट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। और नीचे में हमें लगता है 45,100 तक की डाउन साइड आते हुए दिख सकते हैं। 45,100 तक के डाउन साइड यहाँ पे और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक को लेकर। एक इंटरेस्टिंग जो ट्रेड दिया था वो लास्ट जो सोमवार को हमारे साथ मौजूद थे जानकार, उन्होंने दिया था। उन्होंने 46,000 की पुट खरीदने की सलाह दी थी उस समय पर और एक बढ़िया टारगेट्स वहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई पड़े। शरद सर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने 150 रुपये के टारगेट दिए थे इस ट्रेड में, लेकिन 650 पे काम काज कर रही है 46,000 की ये पुट। तो एक शानदार कॉल इंडेक्स को लेकर शरद सर ने दी थी। शॉर्ट साइड पे ट्रेड थे निफ्टी बैंक दोनों में और दोनों के टारगेट जो है वो शानदार तरीके से अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। राजेश सर, अब ये निफ्टी का भी एक बारी आप ट्रेड ले आइए स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ पर भी जो लक्ष्य थे वो करीब 244 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 100 और 120 के टारगेट दिए गए थे, दोनों अचीव होते हुए ये भी दिखाई पड़ा। तो निफ्टी बैंक दोनों के टारगेट्स क्रूशियली अचीव हुए। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर अभी कोई मंदी का ट्रेड निकाला आपने या लॉन्ग साइड पे ये सारे ट्रेड्स? तो जी, मंदी का भी है, लॉन्ग साइड के भी ट्रेड है, क्योंकि जैसा हमने बताया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट है वहाँ पे सस्टेन ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। बट पहला ट्रेड जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो शॉर्ट साइड का रहेगा और उसमें एसआरएफ पे हमारा व्यू थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे लो हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर है। केमिकल बास्केट में देखें तो आज एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। एसआरएफ में हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख सकती है। डाउनसाइड के टारगेट 2280 2270 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 2370 के आसपास। तो एसआरएफ हमें लगता है वीक यहाँ से होते हुए दिख सकता है। लॉन्ग साइड के ट्रेड में हमें लगता है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस को फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 हफ्ते से बनते हुए दिख रहा है और आज भी स्टॉक में देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट इस तरीके के डाउन मार्केट में भी बनते हुए दिखा है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है जिस तरीके का मोमेंटम आया, ये स्टॉक 7720 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7595 के आसपास। तीसरा स्टॉक है वो भी बाय साइड का है और उसमें हमें लगता है पावर ग्रिड, इसको बाय साइड में रखना चाहिए। ये स्टॉक कंफर्टेबली अब 200 रुपए के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट था, आज भी फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, ये स्टॉक हमें लग रहा है 212 215 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा।
पावर ग्रिड फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 199 का। पावर ग्रिड, अभी कुछ खबर भी आई थी फंड रेजिंग को लेकर, इसके बीच में ये डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है 203 204 के जोन्स पे। तो लॉन्ग साइड पे आप पावर ग्रिड को देखेंगे, एसआरएफ शॉर्ट साइड पे रहेगा। अभी डे लो के आसपास एसआरएफ कामकाज कर रहा है, तो फर्दर डाउन साइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आज से आप इस पर नजर रखेंगे। और लास्टली जो बजाज फाइनेंस एक वापस टीम्स के अंदर गैदर करना शुरू हुआ है, तो अगर आप लॉन्ग साइड पे कोई एनबीएफसी स्पेस का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो बजाज फाइनेंस को आप जरूर लॉन्ग साइड पे देखते हैं। 7720 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप लॉन्ग जाएंगे। राजेश सर, अब दो नाम जो आज सबसे मेजर कल्प्रिट हैं, उसमें एक एचडीएफसी बैंक पहला नाम है, क्योंकि एनालिस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से यहाँ पे टारगेट कट नहीं हुआ, लेकिन कमेंट्री थोड़ी वीक है। तो दो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? कहाँ तक ये डाउन साइड रहेगा? अगर किसी को एक्यूमुलेट करना हो तो कहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आज सुबह एक ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसलिए पूछा कि अगर एक्यूमुलेट करने हो तो कहाँ एक्यूमुलेट करने होंगे? देखिए, एचडीएफसी में तो एक काफी बड़ा कट आज बना है, और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रक्चर वीक होते हुए दिख रहा है, स्टॉक में अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। और लास्ट सेशन में भी देखे तो एक शॉर्ट बिल्डअप था, आज फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक क्रूशियल क्रिटिकल सपोर्ट एरिया जो कि है इसका 1560 के आसपास, जो अगस्त में स्विंग लो बने थे, उसके आसपास अभी स्टॉक अगस्त 2023 के लो बने थे, उसके आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर 1560 के लेवल टूट जाते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनते आ रहा है वो करीब 1535 1530 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है थोड़ा अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। स्टॉक में सस्टेन सप्लाई प्रेशर है, हो सकता है ये स्टॉक में फर्दर यहाँ पे हमें 2 से 2-2.5% का करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए दिखे। अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है। 1560 का लेवल अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर वो टूटेगा तो 1530 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके देखिए, रिलायंस में भी आज एक सप्लाई प्रेशर बना है, और स्टॉक में देखें तो आज 2400 के लेवल के ऑलमोस्ट जस्ट नीचे फिसलते हुए दिखा है स्टॉक। अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही आज स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे रिलायंस में जो सेटअप बने हुए 2400 के नीचे अगर ये रहता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2360 2350 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो रिलायंस में भी अभी थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 2440 के लेवल को वापस से रिगेन नहीं करता है। छोटे मोटे उछाल में हमें लगता है यहाँ सप्लाई ही देखने को मिलेगा। डाउनसाइड रिस्क अभी भी इसकी ओपन है 2360 की तरफ। जी, डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। राजेश सर, ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ जो नाम आ रहा है उसमें एक तो एक्सिस बैंक है, क्योंकि आप उस पर सलाह नहीं दे सकते, इसलिए दूसरा नाम लूंगा, वो है टीसीएस और आईटीसी का। आज ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कुछ कुछ हद तक। टीसीएस अपने साल के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है, और आईटीसी में भी स्टीम आनी शुरू हुई है दोबारा 453 454 के जोन्स के आसपास। क्या करें इन दोनों में? आज के पार्टी में टीसीएस एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले करते हुए दिखा। लास्ट वीक में ही देखे तो किसने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी किया हुआ है 3570 के जोन में। तो हमें लगता है 3570 इसके लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा छोटी मोटी गिरावट में। जब तक ये इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, इसके जो टारगेट बन के आना चाहिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो 3700 3740 की तरफ भी ये पोजिशनली बढ़ते हुए दिखेगा। तो टीसीएस में लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो होल्ड रखें। ये स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। आईटीसी में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, बहुत ही नैरो प्राइस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा था। और अब यहाँ पे जो इस तरीके से एक्शन बनी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, हमें लग रहा है कि अब ये स्टॉक अगर 448 450 के ऊपर सस्टेन रहा, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 470 75 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जरूर एक डिफेंसिव बेट की जैसे आईटीसी को मार्केट ने बाय किया है, और हमें लगता है कि ये थोड़ा और यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हमें लगता है थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे कुछ समय के लिए, तो आईटीसी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे 448 के स्टॉप लॉस। तो 448 का एक स्टॉप लॉस रखकर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स को ओपन रखें। आईटीसी में भी और टीसीएस में भी करीब 3570 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 3700 3740 के टारगेट्स के लिए इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। क्या वो शॉर्ट साइड पर है, लॉन्ग साइड पर है? छोटे से ब्रेक के उस पर राजेश सर से जानते हैं।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे लो के नजदीक ही कामकाज कर रही है। मेटल से प्रेशर है, बैंक से प्रेशर है, एनर्जी से प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट थोड़ा बहुत आईटी की तरफ से आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो करीब 19,950 के इर्द गिर्द इंडिसीज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक फोकस में है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक। ये स्टॉक को देखें तो आप इस मार्केट में भी डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में अगर डेटा सेटअप देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला, और जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा लॉन्ग साइड में। तो 750 की स्ट्राइक का एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 14.5-15 रुपए की रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन में अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 24 रुपए से 26 रुपए तक के अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 10 रुपए के आसपास। थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है तो लो क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, लेकिन हमें लग रहा है ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, ये स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 750 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। वैसे भी आज ए शब्द का ही दिन है बैंक्स में। एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही चल रहे हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 और 26 ये टारगेट्स रहेंगे। 1585 अभी चल रहा है एक 750 कॉल। इसमें आप 10 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और 24 का पहला टारगेट और 26 का दूसरा टारगेट लेकर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। राजेश सर, आज सीमेंट पैक पूरा प्रेशर में है। इनमें से कोई नाम जो आपको लग रहा है नया शॉर्ट के लिए जा सकता है? जेके जैसा शेयर क्या यहाँ से पुल बैक प्ले करेंगे या शॉर्ट साइड पे जाएंगे इसमें? अब बिल्कुल देखिए, काफी सीमेंट स्टॉक में हमने देखा पिछले 4-5 सेशन में देखें तो हायर साइड पे एक यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यूटी बनी हुई है। जेके सीमेंट में आज एक जो डाउन टिक मिला है, ऑलमोस्ट अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है करीब 3210 के लेवल को तोड़ेगा तो इसमें सप्लाई एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 3160 की तरफ भी लेके जा सकता है। वहीं देखें तो एसीसी में भी आज ये 4th कंसेक्यूटिव डे है, यहाँ पे लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो ये दिखाता है कि यहाँ पे भी एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर है। आज एसीसी का भी स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि 1975 के आसपास। अगर एसीसी 1975 तोड़ता है तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट इसके फिर 1940 1920 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सीमेंट ऐसे पे हमें लगता है थोड़ा वीकनेस जरूर रहेगा। तो थोड़ा अभी लॉन्ग साइड के ट्रेडर अभी इसको अवॉइड करें। यहाँ पे हमें लग रहा है कि और फर्दर डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, उसको आप आधार मान सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप जो मार्केट को लेकर राजेश सर का थीम है कि ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास ही है। थोड़ा बहुत डाउन साइड है लेकिन पुल बैक प्ले हो सकता है, तो आप उसको भी एक बार को नज़र बनाकर रख सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा हल्का बहुत रीबाउंड आया है अगर आप निफ्टी के ऊपर नजर डालेंगे लोअर लेवल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपको अपने दर्शकों को बता दें कि सीएनबीसी आवाज़ खास तौर से आपके लिए लेकर आया एफ एंड ओ गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर से मिलने और सीखने का एक खास मौका मिलेगा। मार्केट दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे एफ एंड ओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। साथ ही हमारे साथ 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में जानिए एफ एंड ओ से जुड़ा हर जरूरी पहलू। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ग्रीक्स की पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी और वो भी सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक्सपर्ट्स भी आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। तो फटाफट आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के लिए 28 और 29 अक्टूबर को ये इवेंट है, जिसमें रजिस्टर करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप विजिट कर सकते हैं।